जय गणेश, जय शिव पुराण, जय भोलेनाथ शंकरनाथ महादेव की जय हो। सर्वदेवमयी रथ का वर्णन। शिवजी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, शिवजी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुरधा मयनदान व त्रिपुर से जीवित बच निकला। हर हर महादेव। व्यास जी ने कहा, शिव परवर सनंत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ है। तात आपने परमेश्वर शिव जी की जो कथा सुनाई वह अत्यंत अद्भुत है। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमयी एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनि, व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर सनंत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। सनंत कुमार जी ने कहा, माँ बुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदरपूर्वक सर्वलोकमयी दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमयी रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्कर में सूर्य और वाचक चक्कर में चंद्रमा विराजमान था। दाहिने चक्कर में 12 अरे लगे हुए थे, जिनमें 12 सूर्य प्रतिष्ठित थे, और बाया पहिया 16 अरों से युक्त था, जिनमें चंद्रमा की 16 कलाएं विराजमान थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुओं उन दोनों पहियों की नेमी बनी। अंतरिक्ष रथ का अगर भाग हुआ और मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबेर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। संवत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक मुहूर्त, बंदुर रस्सा कलाएं उसकी कीले हुई। काष्ठाएं उसका उस रथ के कुबेर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शाखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुआ। सर्वस्वर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक मुहूर्त, बंधुर रस्सा कलाएं उसकी कीले हुई। काष्ठाएं उसका घोना, नासिका रूप, उगर भाग, शन, अक्ष, दंड, निमेष, अनुकर्ष, नीचे का काष्ठ और लव ईर्ष्या दंड हुए। भूलोक इस रथ का वरुथ, ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं हुई। भ्रमु, एरावती पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुई। अव्यक्त प्रकृति उसका ईर्ष्या दंड, बुद्धि, नरबल, अहंकार, कोना और पंच महाभूत उसका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रिया उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थापन हुए और वन तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फनों से सुशोभित शेष नाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उसके पाद बनी। पुष्कर आदि तीर्थों ने रत्न जटित स्वर्णमयी पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और चारों समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो हाथ में चौवड़ ले यत्र तत्र स्थित होकर वे रथ की शोभा बढ़ाने लगे। आवय आदि 7 वायुओं ने स्वर्णमयी उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत उसके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उसके सुंदर भारी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उसके चारों ओर के पाश बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तलभाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मा देवत ओंकार उन ब्रह्मा देव का चाबुक हुए। अकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्व भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्विनी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। मैंने चारों वेद उस रथ में जुटने वाले 4 घोड़े कहे गए हैं। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषणा हुई। विश्व से उत्पन्न हुई
वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वहाँ वाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार महान दिव्य रथ में जो अनेक विद आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्व को जोत कर ब्रह्मा ने उसे शिव को समर्पित कर दिया। शंभु को निबोधित करने के पश्चात जो विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वर की प्रार्थना करके ब्रह्मा जी उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमयी शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं के गण उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वीर संभूत व घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया, सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तब उसी क्षण भगवान धर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया, परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ महेश के उस उत्तम तेज को सहन न कर सके, अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदनंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उस उत्तम रथ में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने रथ में जुटे हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमयी अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करके आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याण करता भगवान रुद्र देवों की और दृष्टिपात करके कहने लगे, सूरश्रेष्ठ, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पशु तब कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा। क्योंकि वह दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। सनंत कुमार जी कहते हैं, उन्हें अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशुतव के प्रति संशकित हो उठे, जिससे उनका मन खीन हो गया। तब उनके भाव को समझकर देवादिदेव अंबिकापति शंभु करुणानाद हो गए। फिर वे हंसकर उन देवताओं से इस प्रकार बोले। शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठों, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। सम्माहित मन वाले देवताओं में तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सूर्य श्रेष्ठ, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वह भी निसंदेह पशुत्व से छूट जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेगा अथवा कराएगा वह पशुत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवता, तुम लोग भी जब इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे तो उसी समय पशुत्व से मुक्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्ष मगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अनाय अन्य प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदनंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर यूं सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देवादिदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ उपस्थित हुए। पर्वत के समान विशाल कायन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भुष्वंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे,
वह इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता था। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ योगिन। समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगत वाश, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, स्वर्ण, सोमप, सनक, सोमधृक, सूर्य बच्चा, सूर्य प्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरी नामासुर, सुंदर, प्रस्कंद, कंदर, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सती, जहु, साताशय, रंक, कपूर, पूतन, द्विशिख, त्रिशिख, अहंकार कारक, अजवक्त्र, अष्टवक्त्र, हयवक्त्र, अदरवक्त्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदनंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सूर्यधरोहियों के 3 पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर प्रथम बाणों का संधान करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर दृष्टि में दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए, परंतु उनके अंगूठी के अगर भाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष बाणधारी मूंज केश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योम वाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकार से निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के 3 नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र पर ब्रह्मा सकुन निर्गुण सबके द्वारा अलग स्वामी परमात्मा निरंजन पंच देवमयी पंच देवों के उपास्य और प्रातपर प्रभु है, वे ही सबके उपास्य, उसका उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पर ब्रह्मा स्वरूप देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु उन्हें उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीला व सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु इस प्रकार जब गणाधिपक का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पुरकाल व शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवता को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परमर्षि अष्टमूर्ति धारी शिव की स्तुति करके उस वर्ष से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, परमेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय भी आ गया है। विभु इसलिए यह पुर एकता को प्राप्त हो गई है। अतः देवेश, जब तक यह त्रिपुर पुण्य विलग हो इससे पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुनि तदनंतर शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशु पतास्त्र नामक बाण का संधान किया और उससे वह त्रिपुर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा था उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दूसह श्रीनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके लोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमयी था, उस महान जाज्वल्यमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्रों रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिवजी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण सहित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा तब उसने अपने स्वामी भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भव आप हम पर प्रसन्न हैं, हम ये हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान जो देवता और असुरों के लिए अप्राय किया है वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम मरण धारण करें वहाँ हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुनि यूं वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिवजी की आज्ञा से उस अग्नि ने
उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की डोरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे वे शिव आज्ञानुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्री और पुरुष थे वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांतर में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया, क्योंकि वह देवों का विरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत अकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्रहित कर्म का आचरण भूल कर भी न करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों से शिव जी की पूजा में तत्पर थे वह सब के सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। अध्याय 9 से 10 समाप्त है। हर हर महादेव श्री शंभुनाथ की जय। देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें बल देना, मैं दानव का शिव जी के समीप आना और उनसे वर याचना करना, शिव जी से वर पाकर मैं का वितल लोक में जाना। हर हर महादेव। व्यास जी ने कहा, महाबुद्धिमान सनंत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है, अतः आप धन्य है। अब यह बताइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुर अध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनि व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनंत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। सनंत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित से दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की और दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। इस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले त्रिपुर हंता है, स्तवन किया। तदनंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं ने मन को प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर बल देना चाहते हैं तो देवस्तंभ, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहे। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वह शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उनसे विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया। वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विज श्रेष्ठ मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस मंगलमयी वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मई ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मई बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं।
महेश्वर कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल है। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वह प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव स्तंभ, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वीतल लोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने मैंने महात्मा शंकर की इस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा नाई अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वीतल लोक को चला गया। तदनंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को मान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सब शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षियों, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया। अध्याय 11 से 12वां समाप्त है। हर हर महादेव श्री शंभुनाथ की जय। दम्भ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों का आशीर्वाद और शंखचूड़ का गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। हर हर महादेव। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्त सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कर्मतक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रन के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन और पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। यह मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी तरह 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह श्रेष्ठ, सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुनि, उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनका नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विपरीचित था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम्भ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वह सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते उसने 1 लाख वर्ष व्यतीत गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वह इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवाधिदेव, हमें पता नहीं यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं, ये आप ही बतलाइए। दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरण दाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो। कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया। ये तेज तो दम्भ नामक दानव का है, जो मेरा भक्त है, पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते
कहते हैं, मुने भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याकुलता जाती रही। वह सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहाँ वह दम्भ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्रीहरि ने अपने मंत्र का जब करने वाले भक्त दम्भ को सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम्भ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दम्भ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवताओं से पराजित न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने दानवराज दम्भ के यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दम्भ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतर की भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। उन्हें श्री कृष्ण के पार्षद को अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्टित हुआ था। तदनंतर समय आने पर साध्वी दम्भ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली थी। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जेगीश्वय मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वे एकाग्र मन को अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु उपदिष्ट ब्रह्मा विद्या का जप कर रहा था। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया, फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उसने शंखचूड़ को दिव्यश्री का शन कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वतः विजय प्रदान कराने वाला है। तदनंतर ब्रह्मा जी उसे आज्ञा दी कि तुम बदरीवन को जाओ। तब वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया। ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। वह दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह अत्यंत शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठ कर क्या कर रही हो, वह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंखचूड़ की यह सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मुंह में डाल देने वाली होती है। ये विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनंत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है, कुछ असत्य भी।
इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दम नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुझे तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गए। जब दानव राज ने आदर पूर्वक तुलसी से सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जब पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके, वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जैसे स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना सोच तथा मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है, परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए हुए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके उसे पति रूप में वरण करे। सनंत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी जिस समय तुलसी वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां पूछे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तो ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवता, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तो इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थान पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीर रांत होने पर यह पुनः गोलाक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम पर चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यह तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। अध्याय 13 से अध्याय 29 समाप्त है। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ एकादशी भोलेनाथ महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगीरारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन वंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसा, नन गरुड़ासन विश्वाहन दादि। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे स्वामी ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, तिरुवंजन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, स्वामी वागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमालाधारी, स्वामी रुंडमालाधारी। चंदन विगमद चंदा बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। कर्मध्य चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। 62 योगिनी मंगल गावत, नित्य करत भैरव, स्वामी नित्य करत भैरव। बाजे ताल मड़ंगा, बाजे बाजे ढोल मड़ंगा और बाजे डमरू। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती
श्री पार्वती संगे श्री पार्वती संगे अर्धांगिनी का स्त्री शिव तो है ये ओम जय शिव ओंकाराकाशी वे विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी नंदे हरि नित्युट भोग लगावे महिमा हरि भारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानता विवेका स्वामी जानता विवेका प्रणव फिर के मध्य बड़े भोलेनाथ के मध्य यह तीनों एका ओम जय ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी राजन फल पावे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर जय ओंकारा बोलो हर हर महादेव श्री शंभुनाथ की काल शिव भोलेनाथ महादेव की जय।